एक्सपेक्टेशन अभी इस ग्रुप से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बॉटम में है, इनको पता है कि बहुत सारे अंक की जरूरत है, लेकिन ये क्या मौका था रोलेक्स के पास कंफर्मेशन का, एक और फ्रैग निकालने का, लेकिन रिटेलिएशन फायर हाइपर के द्वारा रोलेक्स को कर दिया है नॉक। लेकिन दूसरी तरफ आप एक बार देखिए टीम आरएनबी, जिनके पास मौका तो था कमबैक करने की, बट ऑलरेडी 2 खिलाड़ी गवा चुके हैं। बट ओनली गॉड्स, इनके पास सिर्फ 4 ही पॉइंट्स थे इस मुकाबले के पहले। रोलेक्स नॉकआउट तो हुए, लेकिन उनको रिवाइव भी कर दिया जाएगा। हेड हंटर्स के खिलाड़ी गॉडस्पेट, उनको बचाने के चांसेस मानो कि खत्म से हो चुके हैं। लेकिन टीम हेड हंटर्स, उनको भी ये सोचना होगा, 7वें पोजीशन में थे, 14 पॉइंट्स इनके पास है, ये पॉइंट्स को गंवाने नहीं देना है, क्योंकि अगर हाथ से निकल गया एक बार ये मुकाबला और जल्दी बाहर हो गए, देन बहुत बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है। बट ड्रैगन ई स्पोर्ट्स के फ्यूरी वो भी आ चुके हैं खेल में। देखिए ओनली गॉड्स के खिलाड़ी फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं स्लोली स्लोली, बट यहाँ पे एस्टा प्रेशर बहुत ज्यादा होगा इनके कंधों पर, और सामने की तरफ शॉट देने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो शॉट कनेक्शन नहीं हो पाया, डाउन कर दिया गया है। बट यहाँ थॉर भी डाउन होते हुए नजर आए, आगे बढ़ रहे हैं रोलेक्स, थॉर को रिवाइव करना जरूरी है, लेकिन आगे की तरफ हेड हंटर्स के कुछ और खिलाड़ी बचे हुए हैं, और डिस्टेंस में हमें कुछ और प्लेयर्स पायरान की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल है फिलहाल के लिए, लेकिन हेड हंटर पॉइंट्स इनको निकालने होंगे। बट गुजरात टाइगर्स के साथ हो चुके हैं फाइट शुरू। वाइल्ड टेम्पेस्ट, जिनको चाहिए थे परफॉर्मेंस, बट कॉन्क्यूरर, उनको नॉकआउट करके उनको बाहर भी किया गया। गॉड्स भी नॉकआउट हो गए, और देखते ही देखते वाइल्ड टेम्पेस्ट के खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरफ बिखरते हुए नजर आए, और क्लच गॉड, द गॉड आईजीएल, उन्होंने अपने था कवर उनके पास। टीम जू प्रॉब्लम में है, बट रिवाइवल हो जाएगा इस समय पे, वरुण का रिवाइवल। बट दूसरी तरफ टीम ड्रैगन ई स्पोर्ट्स के डोरा, बट सैडली वरुण का तो रिवाइवल हुआ, लेकिन प्रॉब्लम में फंसते हुए यहाँ पे एक और खिलाड़ी वरुण लो एचपी पे, एक और ग्रेनेड की जरूरत है यहाँ पे। देखिए ग्रेनेड की तो जरूरत है, लेकिन वरुण क्या वो बच भी पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इनके खिलाड़ी राइट हैंड साइड से कवर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। भी तो मुझे सेफ नजर आते हुए, बट ये देखिए वो उसके खिलाड़ी भाग निकलना चाहते थे ड्रैगन ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से, लेकिन उन्हें वो मंजूर नहीं था प्लेयर्स को फाइट में जाते हुए। फाइट में तो जाते हुए, लेकिन मास्टरमाइंड मैवरिक्स फिल्टर, उनको इधर नॉकआउट किया गया। एंड अभी भी सिचुएशन जो है वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। सामने टीम ड्रैगन ई स्पोर्ट्स, वो भी हमें देखने के लिए मिल रहे थे। रोलेक्स, उनको इधर समाप्त किया गया, पहला फिनिश पॉइंट तो मिल चुका है, लेकिन जो डर था वही हुआ कि टीम ड्रैगन ई स्पोर्ट्स वो पहुंच गए पास। डोरा ओपी का परफॉर्मेंस ऑलरेडी काफी अच्छा चल रहा था, और ये ग्रेनेड उसी के साथ नॉकआउट निकालने में कामयाब। टीम ड्रैगन ई स्पोर्ट्स वो इधर बाहर करने के लिए फुल्ली तैयार है, लेकिन एक थर्ड पार्टी की भी कोशिश चलती हुई टीम ओनली गॉड्स के तरफ से, क्योंकि उनके पास भी हाइट मौजूद। क्या टीम ओनली गॉड्स वो पहुंच पाएंगे? चलिए वो पहुंचेंगे कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन मैवरिक्स को बाहर जरूर पहुंचा दिया है टीम ड्रैगन ई स्पोर्ट्स ने। टीम ड्रैगन ई स्पोर्ट्स को एक अलग एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीम ओनली गॉड्स के साथ शुरू हो चुका है एक और फाइट, बट राहुल वो आए, उनको नॉकआउट किया, उनको बाहर भी कर दिया है पीएसएच कर्नाटका। डीसेंट ई स्पोर्ट्स यहाँ पे बराबर का मुकाबला, बराबर की टक्कर देते हुए पीएसएच कर्नाटका ई स्पोर्ट्स अभी तक तो टिके हुए थे, लेकिन अब 2 खिलाड़ी गवा बैठे हैं डीसेंट ई स्पोर्ट्स। उनको भी पता है ये मुकाबला बहुत ज्यादा कीमती है, भले ही एक खिलाड़ी को गवाया, लेकिन अभी के लिए उनके ऊपर पूरा का पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी ऐसे में दबाव बनाने की बात ही की थी तो टीम ड्रैगन ई स्पोर्ट्स की भी एंट्री। फ्यूरी एक बार फिर से अपनी टीम से आखिरी खिलाड़ी बचते हुए, फ्यूरी ब्लू जोन का डैमेज लिया जा रहा है यहाँ पे खिलाड़ियों के द्वारा। आखिरी खिलाड़ी, वो आखिरी उम्मीद इस मुकाबले में इनकी, लेकिन मौली रॉनी के ऊपर कर दी गई है। कुछ डैमेज था ब्लू जोन का, बची कुची कसर पूरी की फ्यूरी ने। रॉनी भी डाउन होते हुए, लेकिन उनका फ्रैग लेके जाएंगे पीएसएच ई स्पोर्ट्स। पहुंच पाएंगे ओनली गॉड्स के साथ टीम राइडर का फाइट शुरू हो चुका है। एक कंपाउंड के अंदर 4 खिलाड़ी हैं, क्या ये गलत डिसीजन है इनका? राइडर ई स्पोर्ट्स ग्रेनेड का संपर्क करवाते हुए रोलेक्स को डाउन कर दिया गया है। अंदर की तरफ मौली का प्रयोग, एक और ग्रेनेड, सामने की तरफ कंफर्मेशन भी तुरंत आएगा। फ्रैगर रोलेक्स का कंफर्मेशन आ चुका है, लेकिन ओनली गॉड्स मल्टीपल कंपाउंड से। लेकिन अब रिटेलिएशन की बात करें तो लिंक्स नूब अपनी टीम की तरफ से रिटेलिएट करते हुए यहाँ पे फाइट चल रही है। हर तरफ आग लगा के रख दिया है मौली का प्रयोग, लेकिन ओपन में आए तो आए क्यों? ओनली गॉड्स के लिंक्स नूब ओपन में आए, और अब ओनली गॉड्स की टीम बहुत बड़ी मुश्किल में फंसती हुई।
और उसी के साथ देखना होगा किस तरीके से संभालेंगे इस पूरे फाइट को, क्योंकि ओनली गॉड्स उनको पता है कि गलती तो हो चुकी है लेकिन उसको अभी भरपाई भी करना होगा, तभी जाके वो सरवाइव कर पाएंगे। एक्सिस्ट वो नजर आ रहे थे, बाहर नहीं जा सकते हाफ, क्योंकि रेजेक्स ई-स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी करने के लिए वो तैयार। उसी बीच 20 के ऊपर शॉट आया तो रेजेक्स ई-स्पोर्ट्स भी सेफ नहीं है। फ्यूरी जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे, इतने देर तक उन्होंने सरवाइव किया। ड्रैगन ई-स्पोर्ट्स का खात्मा, थॉर आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। कल के दिन में थॉर के ऊपर काफी सारे जिम्मा थे, पहला नॉक निकाले बट दो खिलाड़ी एक साथ विंडो के पास रह के रिवाइव करना आसान नहीं। दूसरी तरफ ओब्लिवियन नाइट्स के साथ गुजरात टाइगर्स के फाइट का आगाज होता हुआ। गुजरात टाइगर्स एक खिलाड़ी को गंवाया लेकिन अब भी 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। देखते हैं क्या ये ओब्लिवियन नाइट्स के अगेंस्ट फाइट निकाल पाएंगे, लेकिन विराज को ये मंजूर नहीं था। क्लच गॉड को डाउन कर दिया है। ग्रेनेड का प्रयोग, ज़ेरेफ अब भी छत के ऊपर है लेकिन विराज बाहर से राइडर ई-स्पोर्ट्स की तरफ से वो शॉट आते हुए। क्रॉलर इनका ध्यान अभी है रिवाइवल पे, लेकिन अभी डिसरप्टर आ चुके हैं बाहर की तरफ, लेकिन ज़ेरेफ छत से नीचे उतरे, लो है एचपी पे। डिसरप्टर के पास मौका है ज़ेरेफ को टेक डाउन करने का, बाहर की तरफ जाएंगे एंड ही इज गोना गेट डाउन। ज़ेरेफ को डाउन कर दिया गया है यहाँ पे डिसरप्टर के द्वारा। कंफर्मेशन के लिए जाना चाहते हैं, ही इज गोना कम इन दी ओपन। कंफर्मेशन होगा लेकिन अभी के लिए विराज का तो रिवाइवल हो नहीं पाया, लेकिन क्रॉलर को बचाने की कोशिश की जाएगी। ओब्लिवियन नाइट्स, हम बात ही कर रहे थे इनकी कॉन्फिडेंस की, हम बात ही कर रहे थे इनके गन गेम की। तो अब सिचुएशन क्या इवन स्टीवन है? नहीं, क्रॉलर का रिवाइवल हुआ नहीं है अभी। टीटीआर क्रॉलर को रिवाइव करना होगा, नहीं तो मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। एट द सेम टाइम टीम गुजरात टाइगर्स, इन्होंने भी अपने 2 खिलाड़ी को गंवा चुके हैं, गॉड्स एंड ज़ेरेफ। दूसरी तरफ PSH ई-स्पोर्ट्स कर्नाटका, उनका भी समाप्ति घटती हुई। बट इस सिचुएशन में क्लच गॉड, क्या उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है? आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि सर्कल जब इतना क्लोज पहुंच चुका है तो इनको तो पता होगा कि किधर रहेगा वो प्लेयर। एक खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर ही खत्म हुए। डिस्ट्रप्टर बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, प्ले जोन का डैमेज लेके ही शायद ये सफर का अंत उनको करना पड़े, क्योंकि ज्यादा इनके पास शायद हीलिंग्स नहीं है। अगर है भी तो उसके कितने ज्यादा फायदे मिलेंगे वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि जोन मेटा ऑलरेडी चेंज हो चुका है। क्लच गॉड ली उन्होंने शॉट। स्किन गुजरात टाइगर्स के क्लच गॉड सामने की तरफ से बढ़ते हुए एग्जिस्ट को स्पॉट किया, डाउन कर दिया गया है वहां पे, लेकिन एग्जिस्ट उनको मिलेगा कवर। मुझे लगता है रिवाइवल भी हो जाएगा। देखिए क्लच गॉड के पास अगर इधर ग्रेनेड्स होते तो शायद बहुत ज्यादा फायदा इनको मिल सकता था, और राइडर ई-स्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती। पर टीम TSR वो टीम जू के साथ फाइट ले रहे हैं। क्लच गॉड हाइट में मौजूद है और इनको पता है कि इनके ओपोनेंट्स किधर है, बट अरमान भी रुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने भी अपना पहला फिनिश निकाल ही चुके हैं और टीम जू के खिलाड़ियों के ऊपर कंटिन्यूअसली वो शॉट्स दागे जा रहे हैं। बट राइट हैंड साइड में क्लच गॉड को ऑलरेडी नॉकआउट किया गया था, उनको बचाने के चांसेस काफी कम, क्योंकि राइडर ई-स्पोर्ट्स एक साथ मिलकर रश करने की कोशिश। अरमान का पोजीशन अभी तक तो रिवील नहीं हुआ, लेकिन एक खिलाड़ी अगर वो रिवील करते, चलिए उन्होंने एक नॉक निकाल दिया, दूसरा नॉक भी निकालेंगे, तीसरे से पहले ही एग्जिस्टेंस खत्म करेंगे इस मुकाबले से गुजरात टाइगर्स की। राइडर ई-स्पोर्ट्स क्या कमाल कर रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत की थी इन्होंने 3 अंकों के साथ, लेकिन अभी क्या गजब का मुकाबला देखने को मिलता हुआ। अगर हम कमबैक की कहानी कहेंगे तो उसमें हमें राइडर ई-स्पोर्ट्स का नाम जरूर लिखना होगा। 3 खिलाड़ी जीवित हैं इस समय पे टीटीआर। इनके डिस्टेंस पे बात करें टीम TSR, इनके पास भी मौका है। टॉप 6 में इन्होंने अपनी जगह तो बनाई है, लेकिन उस जगह को सील करना पड़ेगा। ग्रेनेड के साथ मिलिंस को डाउन किया। बर्न एक्स ऑफिशियल आज के इस मुकाबले में महज औपचारिकता दिखाती हुई नजर आई। शुरुआत से लेके अंत तक हमने सर्वाइवल इनका देखा, और अब ये आखिरी खिलाड़ी ऋषभ, ग्रेनेड का इस्तेमाल। ऊपर की तरफ खिलाड़ी बगल में फटा, स्प्लैश डैमेज जरूर दिया गया, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ खास फायदा हुआ नहीं। बिल्कुल कुछ खास तो फायदा हुआ नहीं, लेकिन ऋषभ जब तक है तब तक मुमकिन तो है, लेकिन उनको वैसे जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा पॉइंट्स की। जिनको जरूरत है वो है टीम राइडर ई-स्पोर्ट्स, और राइडर ई-स्पोर्ट्स के 3 खिलाड़ी वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। टीम TSR ई-स्पोर्ट्स काफी सारे पोजीशन पॉइंट वो निकाल के लेके जाएंगे, बट एग्जिस्ट उन्होंने ऋषभ को किया खत्म। दैट मींस एक चिकन डिनर के लिए तैयारी पूरी है राइडर ई-स्पोर्ट्स की। 3v2 का ये फाइट है, एक साथ पुश करने के लिए आगे बढ़े हैं। पहला नॉक हो चुके हैं। 2v2 का ये फाइट है, अभी 1v2 का ये फाइट है, 1v1 में आ चुका है। अद्विक क्या वो टीम TSR ई-स्पोर्ट्स को दिला पाएंगे ये चिकन डिनर या फिर नहीं, वो देखना जरूरी, क्योंकि टीम
राइडर स्पोर्ट्स से एक्सिस्ट ऑलरेडी काफी बढ़िया खेल रहे थे। एचपी कम, कनेक्शन बना, दोनों के ही कनेक्शन काइंड ऑफ सिमिलर, बट फाइनली ये मुकाबला टीएसआर स्पोर्ट्स के पास जाता हुआ। लेकिन ये तो कहना होगा राइडर स्पोर्ट्स, उन्होंने बहुत बेहतरीन मेहनत करके एक तैयारी पूरी करके आए।